हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 की एक महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज़ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चन फंसने वाले हैं, उसी पैटर्न के आधार पर आपके लिए पूरी आपकी बुक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ एक ही जगह पर अरेंज करके लाई हूँ। आप लोग इससे इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़ें। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी परीक्षा में ऐसे ही फंसेंगे। इसी पैटर्न पर प्रतिदिन आपके लिए पूरे चैप्टर्स के सही गलत, मैचिंग, खाली स्थान, एक वाक्य में उत्तर दो, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले सारे क्वेश्चन एक साथ लेकर आएंगे। तो बच्चों, एक साथ शुरू करते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं क्या क्या होंगे। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है तब जब अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है, यदि मैग्नीशियम रेफन को वायु में दहन किया जाए और चमकदार श्वेत लौह उत्पन्न हो तो श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये चूर्ण रासायनिक रूप से होता है। कौन सा होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो ये चूर्ण जो होता है वो कौन सा होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तीसरा क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अवशोषी या फिर विस्फोटक। तो कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? उबलते पानी से जल वाष्प का बनना, एलपीजी का दहन, बर्फ का पिघलकर जल बनना या फिर नमक का पानी में घुलना। तो एलपीजी का जो दहन है वह भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया है। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा, कितना होगा? 1:1, 2:1, 4:1 या 1:2। तो कितना हो जाएगा? जल का विद्युत अपघटन हाइड्रोजन 2:1। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड के विखंडन से सिल्वर बनता है, सिल्वर क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन होता है, सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन होता है, सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा आपका छठवें का, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड 9 सादर, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, इसमें होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन होना चाहिए। अगला है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर काला रंग हो जाता है। यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? तो यह एक वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन मतलब टूटना। अगला, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3 का होल ट्वाइस। अगला है, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, श्मिट अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है या फिर ऊर्जा परिवर्तन के बिना अभिक्रिया है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? एक सिलेंडर गैस से उच्च दाब पर ऑक्सीजन को संग्रहित करना, वायु का द्रवीकरण, चाइना डिश में पेट्रोल को खुले में रखना, तांबे के तार पर हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना। तो यह कौन सी अभिक्रिया होगी? रासायनिक अभिक्रिया। गैस सिलेंडर से ऑक्सीजन को संग्रहित करना, द्रवीकरण में
और रखना, तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना। नहीं, ये फिजिकल होगी, ये फिजिकल होगी। यहाँ पर हो जाएगी गैस सिलेंडर से रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? लोहे में जंग लगना है, भोजन का पकना भी है, कागज का जलना भी, बर्फ का पिघलना जो है वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। सोना और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद, अभिकारक, यौगिक या फिर मिक्सचर। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। अगला, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। प्राकृतिक गैस का दहन, कोयले का दहन, भोजन का पाचन या फिर जल का विद्युत अपघटन। तो क्या नहीं है? जल का विद्युत अपघटन नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में वियोजित होकर क्या देता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों। तो क्या देते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों। जल के विद्युत अपघटन पर मुक्त हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत है कितना है? 2:1। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अपशोषण होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगला, हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? अपचयन, रिडॉक्स, उपचयन या फिर संचारण। तो क्या कहलाता है? अपचयन। अगला है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, Fe2O3 + 2Ai 2Al तो क्या कहलाएगा? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन का बनना ऊपर दी गई अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है या फिर द्विस्थापन। तो ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। अगला है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है? रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या है ये? उपरोक्त सभी। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी और संयोजन या संयोजन अकेले। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी भी है और संयोजन अभिक्रिया भी है। अगला, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कोयले का दहन, कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया, प्राकृतिक गैस का दहन, जल का विद्युत अपघटन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक, अभिकारक, उत्पाद या फिर यौगिक। तो क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पर पहला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? नीला तोता, खाने का सोडा, धावन सोडा या फिर जिप्सम। तो कौन नहीं है? खाने का जो सोडा है वह क्रिस्टलन जलयुक्त नहीं है। अगला, पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या फिर 0। कितना होता है? तो पाचक रस जो होता है वह 7 से कम होता है क्योंकि जो अम्लीय होता है वह। अगला है, निम्न में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? NaOH, KOH, NH4OH या फिर C2H5OH। तो क्या है? C2H5OH। अगला है आपके स्क्रीन पर, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटीबायोटिक का, एनाल्जेसिक, एंटासिड या फिर एंटीसेप्टिक। तो किसका होता है? एंटासिड का। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? सिट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड। तो टमाटर में जो होता है वह होता है ऑक्जेलिक एसिड। अगला है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह एक
निम्नलिखित का लवण होता है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार। तो सोडियम कार्बोनेट जो है यह क्षारीय है, तो यह क्या होता है? दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का मिक्सचर होता है। अगला, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है? स्वाद में खट्टा और लाल लिटमस को नीला करना, कड़वा स्वाद लाल लिटमस को नीला करना, कड़वा स्वाद नीले लिटमस को लाल करना, खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देना। तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, खट्टा स्वाद और नीले लिटमस को लाल कर देना। अगला है, पीएच स्केल की परास है। पीएच स्केल की परास कितनी है? तो 1 से 14 होती है पीएच स्केल की, सॉरी 1 से 14 नहीं, 0 से 14 होती है। कितनी होती है? 0 से 14। अगला है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से क्या बनता है? विरंजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर जल। तो क्या बनता है? विरंजन चूर्ण। अगला है, आप कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? NaCl, Na2CO3, NaOH या फिर NH4OH। तो Na2CO3 का उपयोग हम करते हैं। अगला, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विद्युत विच्छेदन अभिक्रिया या फिर क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो इसको क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया। दही में पाया जाने वाला अम्ल है, दही में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है बच्चों? साइट्रिक अम्ल है, ऑक्सैलिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है या फिर मेथेनोइक अम्ल है। तो कौन सा अम्ल है? लैक्टिक एसिड। वही दूध में भी पाया जाता है, पनीर में भी पाया जाता है और दही में भी पाया जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं है? H2CO3, HNO3, H2SO4 या फिर NHCO3। तो NHCO3 जो है वह अम्ल नहीं है। निम्न में से कौन सा लवण है? HCl, NaOH, K2SO4 या फिर NH4OH। तो यहाँ पर कौन सा है? K2SO4। निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है? CaO, NaOH, NaCl, NaHCO3। तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, NaCl जो है वह क्षार नहीं है। अगला है, निम्न में से किसमें क्रिस्टलन जल नहीं होता? नीलत होता, जिप्सम, धावन सोडा या फिर बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा में जो है वह क्रिस्टलन जल नहीं होता। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा, कितना होगा पीएच मान उसका? 10। अगला, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में होगा NaCl, HCl, LiCl या KCl। तो क्या होगा उसमें? HCl हो जाएगा। अगला, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन कर देता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा आवश्यक होती है? 4 ml, 8 ml, 12 ml या फिर 16 ml। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तब इसका आंसर निकलेगा कि कितनी होगी। N1V1, इसमें फॉर्मूला जो लगेगा N1V1 बराबर N2V2, इससे अपन निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अम्ल नीले लिटमस को परिवर्तित कर देता है, तो किस में कर देता है? लाल में। अगला है, केक, पाव रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? धावन सोडा का, बेकिंग सोडा का, POP का या फिर ब्राइन का। तो किसका उपयोग होता है? बेकिंग सोडा का। अगला, टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अगला, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए
किस पदार्थ का उपयोग होता है? धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा या फिर साधारण नमक? तो किसका होता है? विरंजन चूर्ण का। अगला, किस यौगिक में क्रिस्टलन जल नहीं होता? धावन सोडा में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, प्लास्टर ऑफ पेरिस में या फिर नीले दूध? तो किस में नहीं होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता? विद्युत संचालन, ध्वनिक प्रकृति, चमकहीनता या फिर तन्यता? तो सही आंसर है चमकहीनता। वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। निम्न में से इसके क्या कारण है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर सल्फाइड या फिर सिल्वर सल्फाइड? करेक्ट आंसर है सिल्वर ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधातु में चमक होती है? सल्फर में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में या फिर आयोडीन में? तो किस में होती है? आयोडीन में। निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर? कौन बनाती है? एल्यूमिनियम। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? अगला है अमलगम में, मरकरी में। निम्न में से कौन सी अधातु द्रव होती है? फ्लोरीन, फास्फोरस, ब्रोमीन या फिर आयोडीन? तो किस में होती है? ब्रोमीन में। अगला है, जब जल धातु से क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। वसा को वसीय अम्ल में कौन सा एंजाइम परिवर्तित कर देता है? पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज या फिर ट्रिप्सिन? तो कौन कर देता है? लाइपेज। श्वसन की क्रिया होती है उपचयन, अपचयन, उत्सर्जन या फिर अवशोषण? तो कौन सी होती है? उपचयन। अगला है, यदि लार में लारे एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख्य गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन नहीं हो पाएगा, स्टार्च का शर्करा में नहीं हो पाएगा, वसा का वसीय अम्ल में नहीं हो पाएगा या वसा का वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में नहीं हो पाएगा? तो स्टार्च का शर्करा में विघटन नहीं हो पाएगा। अगला है, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत? तो कौन करता है? छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है, इसका क्या कारण है? पाइरूवेट का एथेनॉल में परिवर्तन, पाइरूवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन, ग्लूकोज का पाइरूवेट के निर्माण परिवर्तन ना होना, पाइरूवेट का ग्लूकोज में परिवर्तन ना होना। तो पाइरूवेट का एथेनॉल में परिवर्तन। मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण किस भाग से होता है? आमाशय से, अग्नाशय से, यकृत से या पित्ताशय से? तो किससे होता है? आमाशय से। जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए प्रयुक्त जैविक उत्प्रेरक होता है? विटामिन, मिनरल, एंजाइम या फिर हार्मोन? तो क्या होता है? एंजाइम। अगला है, पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया निम्नलिखित पर निर्भर करती है? ऑक्सीजन पर, तापक्रम पर, गार्ड कोशिका में जल की मात्रा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो गार्ड सेल की जल की मात्रा पर निर्भर करती है। अगला है, निम्न में से क्या प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता? क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन? तो क्या नहीं होता? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता। अगला है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, पानी या फिर ऑक्सीजन? तो क्या नहीं है? ऑक्सीजन उपयोग नहीं है। अगला, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं? स्टोमेटा, कूपिका, नेफ्रॉन या फिर रोम छिद्र? तो क्या होते हैं? स्टोमेटा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग से होती है? पत्ती से, जड़ से, तने से या फिर फूल से? तो किससे होती है? पत्ती से होती है।
अगला क्वेश्चन है, आहार नली का वह भाग जहाँ कोई पाचन की क्रिया नहीं होती, वह कौन सा भाग है? ग्रसिका। आमाशय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं आमाशय में? उपरोक्त सभी पाए जाते हैं, HCl, प्रोटीन पाचक, एंजाइम, श्लेष्मा और उपरोक्त सभी। अगला, आहार नाल की सबसे लंबी भाग कौन सी है? छोटी आंत, ग्रसिका, आमाशय या फिर मलाशय? तो क्या है? छोटी आंत। ए, सूक्ष्म रोम का कार्य होता है, सूक्ष्म रोम का सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना, भोजन का अवशोषण या दोनों या फिर कोई नहीं? तो क्या होता है? दोनों। श्वसन की क्रिया है, श्वसन की क्रिया क्या है? तो यह एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है। ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ पर होता है? तो कोशिका द्रव्य में होता है। ATP का उपयोग पेशियों को सिकोड़ने में, प्रोटीन संश्लेषण में, तंत्रिका आवेश संचरण में या फिर उपरोक्त सभी में? तो उपरोक्त सभी में होता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम सलाइवरी एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो सलाइवरी जो एंजाइम है उसका कार्य होता है स्टार्च का शर्करा में विघटन। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यकृत द्वारा पित्त रस आहार नली के किस भाग में स्रावित किया जाता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर ग्रसिका में? तो कहाँ किया जाता है? छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट के आयोडीन विलयन परीक्षण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो नीला और बैंगनी। आहार नली के किस भाग में भोजन का कार्य पूर्ण होता है? पाचन। कहाँ पर होता है पाचन पूर्ण? छोटी आंत में। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में घटित होता है। कोशिकाएं, एक्सोन, डेंड्राइट या फिर एक्सोन सिरा? तो कहाँ होता है? एक्सोन में। मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं का संवेदन ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग है आंतरिक कर्ण, बाह्य कर्ण, जिब्रा या फिर उपरोक्त सभी? तो क्या है? उपरोक्त सभी। मस्तिष्क एक तंत्रिका कोशिका की में सूचना प्रेषित का सही क्रम है, तो सही क्रम यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोशिकाएं, एक्सोन और डेंड्राइन। अगला है, वह स्थान जहाँ पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है वह क्या कहलाता है? सिनेप्स, तंत्रिका, डेंड्राइट या फिर कोशिका काय? तो वह क्या कहलाता है? सिनेप्स। मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है, कहाँ से होता है? मेरुरज्जु में। प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं का ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है? वह कहलाती है संवेदी तंत्रिका तंत्र। मनुष्य में तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, मनुष्य में जो तंत्रिका तंत्र है वह मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निर्मित होता है। मनुष्य में पर्दीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से। अगला है, मस्तिष्क में मुख्य सोचने वाला भाग है अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मेरुरज्जु या फिर कोई नहीं? तो कौन है? अग्र मस्तिष्क। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, कौन है? मेरुरज्जु। अगला क्वेश्चन है, सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं? तो कहाँ होते हैं? अग्र मस्तिष्क में। भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? अग्र मस्तिष्क में। रक्त दाब, लार आना तथा वमन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेंडुला में। अगला है, एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना जैसी क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग से होती हैं? तो अनुमस्तिष्क से। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति का और संतुलन कार्य के लिए उत्तरदायी होता है? तो अनुमस्तिष्क होता है। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक है तंत्रिका और पेशीय दोनों ऊतक हैं। अगला, हमारे ज्ञान इंद्रियां आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा या फिर उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन। निम्न में से कौन सा हार्मोन ही नहीं है? इंसुलिन,
साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या फिर ऑक्सिन। तो यहाँ पर इंसुलिन जो है वह हार्मोन नहीं है, पादप हार्मोन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग है। तो कौन है? उपरोक्त सभी, नाक भी है, कान भी है और जीभ भी है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं है? तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वह जोड़े में नहीं पाई जाती है, बाकी सभी दो दो के पेयर में पाई जाती हैं। एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्न में घटित होता है, वह क्या है? एक्सॉन। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर प्यारे बच्चों, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? एड्रिनल को, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। पौधों में ऑक्सिन का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तने के अग्रभाग में। पौधों में साइटोकाइनिन प्रेरित होता है कहाँ पर? कोशिका विभाजन में। अंतःस्रावी ग्रंथियों को निकलने वाले हार्मोन को कहा जाता है? सीधे रक्त में आते हैं, नलिकाओं द्वारा आते हैं, तो कहाँ पर आते हैं? वो सीधे रक्त में आते हैं। एड्रिनेलिन हार्मोन के स्त्राव से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। उपरोक्त सभी परिणाम प्राप्त होते हैं। अगला है, एड्रिनेलिन हार्मोन का स्त्राव होता है एड्रिनल से, थायराइड से, पैनक्रियास से या फिर पैराथायराइड से। तो किससे होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। तो किसी कोशिका में आनुवांशिक संकेत निहित होते हैं। कहाँ होते हैं? डीएनए में। कोशिका में केंद्रक के किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है? तो उपरोक्त में से किसी में नहीं होती। थर्ड क्वेश्चन है, अमीबा तथा लेशमानिया में जनन किस विधि से होता है? तो किस विधि से होता है? द्विविखंडन के द्वारा। प्लाज्मोडियम में जनन होता है बहुखंडन के द्वारा। हाइड्रा तथा ईस्ट में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? हाइड्रा तथा ईस्ट में जो प्रजनन है वह होता है मुकुलन के द्वारा। पुनरुद्भवन की क्रिया किन जीवों में पाई जाती है? तो हाइड्रा और प्लेनेरिया में पाई जाती है। सातवां क्वेश्चन है, बीजाणु द्वारा उत्पन्न होता है। बीजाणु द्वारा प्रजनन किस में होता है? राइजोपस में होता है। निम्नलिखित में से आवृत बीजी पौधों के पुष्प के मादा जनन अंग का भाग नहीं है। तो मादा जनन अंग का भाग क्या नहीं है? पुंकेसर भाग मादा जनन अंग से नहीं है, यह नर जनन अंग का भाग है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका, यह नर जनन अंग का भाग है। पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। अमीबा में जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो अमीबा में जनन है वह द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जेनेटिक्स। आनुवांशिकी के जनक किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं? मेंडल को कहते हैं। मनुष्य में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर होगा गुणसूत्रों के द्वारा। स्त्रियों में कौन से गुणसूत्र का संयोजन होता है? एक्स का होता है। अगला, मेंडल ने प्रयोग में जीन के जो संकरण के दौरान प्रथम पीढ़ी में व्यक्त होते हैं वो प्रभावी जीन कहलाते हैं। अगला है, मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में जो लिंग गुणसूत्र हैं उनकी संख्या 1 जोड़ी होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम जो है वो 1 जोड़ी और ऑटोसोम जो है 22 जोड़ी होते हैं। जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का जाना कहलाता है आनुवंशिकता। जीवाश्म में विभिन्नता है तो क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो मटर के पौधों पर किया था। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, लाइट वाला चैप्टर जो है आपका उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो मिट्टी से कभी लेंस नहीं बनते। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो जो वस्तु है वह ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच
होनी चाहिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वह कितनी होती है? अनंत होती है। अगला है वाहनों को पीछे देखने के दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है वह कितनी होती है? अनंत होती है। अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। यहाँ पर है इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो क्या है? वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? तो जल में प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो प्रिज्म कोण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म से। मानव नेत्र में उपस्थित जो लेंस है वह कौन सा है? उत्तल लेंस है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? रेटिना। दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है? तो उत्तल लेंस है। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। अगला चैप्टर है आपका विद्युत। विद्युत से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। पहला है, निम्न में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है? तो कौन नहीं है? V²/I बराबर नियतांक, यह ओम का नियम नहीं है। अमीटर को किस परिपथ में जोड़ा जाता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हो सकता है इस साल आपको पेपर में देखने मिल जाए। तो एमीटर को परिपथ में सदा संयोजित किया जाता है। किस क्रम में किया जाता है? तो श्रेणी क्रम में किया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक है ओम। चौथा है 50 वाट 250 वोल्ट के लैंप में प्रवाहित विद्युत का मान कितना होगा? तो होगा 0.2 एम्पियर। V बराबर IR से अपन इसको निकाल सकते हैं। यदि विभवांतर के वोल्ट में तथा धारा को एम्पियर में मापें तो शक्ति का मात्रक क्या होगा? वोल्ट एम्पियर। अगला है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? एक अश्व शक्ति के कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम। किसी धातु की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किसके? पदार्थ की प्रकृति पर। विभवांतर का मात्रक क्या है? तो विभवांतर का जो मात्रक है वह है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या है? तो विभवांतर का मात्रक है वोल्ट। विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है? विद्युत धारा मापने का जो यंत्र है वह है अमीटर। अगला क्वेश्चन, विभवांतर मापने का यंत्र क्या है? तो विभवांतर नापने का यंत्र है वोल्टामीटर। विद्युत शक्ति मापने का यंत्र क्या है? तो वोल्ट एम्पियर इसका मात्रक है। अगला है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R/R डैश का अनुपात क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 25। निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? IR² जो है वह विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। किसी बल्ब का अनुमपतांक B 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित किया जाता है तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? 100 वाट, 50 वाट, 75 वाट या फिर 25 वाट। तो कितनी होगी? 25 वाट। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ से पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी तथा समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा बच्चों? 1:4 होगा। अगला चैप्टर है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का
मान कितना होता है? तो अधिक बड़ा हुआ होता है। समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं, आकर्षित प्रतिकर्षित दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होता है? एक बंद वक्र बनाती हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इस्पात का प्रयोग करते हैं। अगला, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो उपरिमुखी होगी। विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र। लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होगा? बहुत अधिक बढ़ जाता है। एसी जनित्र को डीसी में बदलने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो विभक्त वाले दिक् परिवर्तक। लघुपतन तथा अतिभारण में होने वाले हानि से उपकरण को बचाने के लिए युक्ति है। कौन सी युक्ति है? फ्यूज तार का प्रयोग करना। अगला है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए हम मोटर का उपयोग करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम जनित्र का उपयोग करते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है वह सभी बिंदुओं पर समान रहता है। यह किसने प्रमाणित किया कि विद्युत और चुंबकत्व परस्पर संबंधित घटनाएं हैं? तो किसने कहा था? फैराडे ने। उत्तर दिशा की ओर संकेत करने वाले चुंबक के ध्रुव को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती हैं, किससे बनती हैं? बंद वक्र से बनती हैं। अगला, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ऑर्स्टेड ने की थी। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाएं जाती हैं तो कहाँ जाती हैं? दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति का पता लगाने वाली युक्ति कौन है? तो कौन सी है? दिक्सूचक है। घरेलू परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं समांतर क्रम में। लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं बच्चों, हमारा पर्यावरण। तो ओजोन परत की क्षति चिंता का विषय है। किसके कारण है? तो सभी के कारण है। कैंसर, इसके क्या प्रभाव होंगे? तो परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी, कैंसर होने की संभावना भी हो जाएगी, पौधों की वृद्धि भी रुक जाएगी। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो कौन करता है? घास, बकरी और मानव। किसी परितंत्र के घटक हैं उपरोक्त सभी। हरे पादप किस पोषक स्तर में आते हैं? तो किस में आते हैं? प्रथम पोषक स्तर में आते हैं। परितंत्र में मानव है। परितंत्र में मानव है तो कौन है? सर्वाहारी। ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। अजैव निम्नीकरण पीड़क नाशकों को आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर बढ़ती मात्रा का संचयन कहलाता है। तो जैव आवर्धन, वे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों से विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट्स में संश्लेषण करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक। भोजन रूपी ऊर्जा का जीवों में क्रमिक स्थानांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। तो क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला। अगला है, उच्चतर पोषण के स्तर के जीव जो निम्नतर पोषण के अनेक प्रकार के जीवों पर निर्भर होते हैं वे बनाते हैं, क्या बनाते हैं? खाद्य जाल। एक खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों में कौन सीमित करता है? तो पोषण स्तर में ऊर्जा का कम होना। अगला है, हरे पौधे सौर ऊर्जा को परिवर्तित कर देते हैं रासायनिक ऊर्जा में। हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है 10% का। यदि किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी जंतु गायब हो जाएं तो क्या होगा? मांसाहारी कम हो जाएंगे और पेड़ बढ़ जाएंगे। अगला है, किसी परितंत्र में हिरण चीता को खा जाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण
होगा। कहाँ पर होगा? प्राथमिक से द्वितीयक की ओर। हरे पौधे किस पोषक स्तर में आते हैं? तो प्रथम पोषक स्तर में। निम्नलिखित में से कौन परितंत्र का जीवित घटक नहीं है? तो मिट्टी नहीं है। वर्षा के जल को एकत्रित करना तथा उसका उपयोग करना और निम्न में से क्या कहलाता है? तो वर्षा के जल को वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। निम्न में से कौन सा कारक पारितंत्र का भौतिक घटक नहीं है? तो बकरी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उत्पादित कचरा निम्न प्रकार का होता है। हमारे द्वारा उत्पन्न उपरोक्त दोनों प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों, इसी ही तरह की सीरीज आपको पाने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।